हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। हमारा स्कूल एक हैप्पी प्लेस है। हैप्पी प्लेस वो जगह होती है जहां आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, जहां आपको खुशी और शांति महसूस होती हो। तो स्कूल में हम पढ़ते तो है ही साथ स्कूल हमें सेफ फील कराता है और हैप्पी फील कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है ग्रीन स्कूल, हरा भरा स्कूल। सो आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। आशा और मोहित वॉक करके जा रहे थे एक साथ स्कूल। डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? आशा आस्क्ड। आशा पूछती है, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? मोहित स्माइल्ड हैप्पीली। मोहित स्माइल करता है, मुस्कुराता है खुशी से और कहता है एंड सेड, आई लव स्कूल। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ वेयर आई सी माई फ्रेंड्स। ये वो जगह है जहाँ मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ। प्ले गेम्स खेलता हूँ एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। और हर रोज़ कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ। इट इज़ माई हैप्पी प्लेस। ये मेरा हैप्पी प्लेस है, खुश रहने की जगह है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही आंसर होता है स्कूल के बारे में। स्कूल आना सभी को ही अच्छा लगता है। आप दोस्तों से मिलते हो, नई चीज़ें सीखते हो, गेम्स खेलते हो, और स्कूल जो है वो आपकी खुशियों की जगह है, आपका हैप्पी प्लेस होता है। आवर स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी फील सेफ एंड केयर्ड फॉर। हमारा स्कूल वो जगह है जहाँ पर हम सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई डर हमें नहीं लगता, और केयर्ड फॉर, ऐसा लगता है कि हमारी वहाँ पर देखभाल की जाती है। इट इज़ वेयर वी लर्न सो मैनी थिंग्स। ये वो जगह है जहाँ पर हम बहुत सी बातें सीखते हैं। आशा सेड, आशा कहती है, माई स्कूल टीचेज अस हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। मेरा स्कूल मुझे सिखाता है कैसे हमें केयर करनी है, देखभाल करनी है प्लांट्स की, पेड़ पौधों की, ट्रीज पेड़ों की, और एनिमल्स की, जानवरों की। आई वॉन्ट टू मेक माई स्कूल बेटर लाइक अ ग्रीन स्कूल। मैं अपने स्कूल को और अच्छा बनाना चाहती हूँ, बेटर बनाना चाहती हूँ, एक ग्रीन स्कूल के जैसे। ग्रीन स्कूल वो होता है जो एनवायरनमेंट को केयर करता है, जहाँ पर बहुत से प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही मैं अपने स्कूल को बनाना चाहती हूँ। वॉट इज़ अ ग्रीन स्कूल? ग्रीन स्कूल क्या है? मोहित आस्क्ड। मोहित पूछता है, माई ब्रदर टोल्ड मी वंस। मेरे भाई ने एक बार मुझे बताया था, ग्रीन स्कूल इज़ अ स्कूल वेयर वी मैनेज आवर वेस्ट, सेव वाटर, यूज इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली एंड मेक द कैंपस ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। तो वो आशा बताती है, मेरे भाई ने एक बार मुझे बताया था कि ग्रीन स्कूल वो स्कूल है जहाँ पर हम वेस्ट को मैनेज करते हैं। मैनेज करना मतलब कि वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना, सही तरीके से, इधर उधर उसमें कूड़ा आपको फैला हुआ नहीं मिलेगा। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर सेव किया जाता है वाटर को, पानी बचाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को वो बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं, और कैंपस उनका बिल्कुल हरा भरा होता है। कैंपस को हरा भरा रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर और उनकी देखभाल करके। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर कूड़ा आपको फैला ना मिले, अच्छे से उन्होंने मैनेज किया हो वेस्ट को, फिर जहाँ पर पानी बर्बाद ना होता हो, वाटर को वो सेव करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से यूज़ करते हो, और कैंपस में उनके बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स हो, उसे हम कहेंगे ग्रीन स्कूल। आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडियाज़ विद देयर क्लासमेट्स। आशा और मोहित ने उनके जो आइडियाज़ थे उनके क्लासमेट्स के साथ शेयर किए। एवरीवन बिकेम क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है हिंदी में जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो। तो सभी क्यूरियस हो गए, सभी अभी जानना चाहते थे। व्हाट अबाउट आवर स्कूल? हमारे स्कूल का क्या? कैन वी मेक इट अ ग्रीन स्कूल टू? क्या हम भी इसे ग्रीन स्कूल बना सकते हैं? देयर टीचर अनुपम हु इज़ टीचिंग देम, उनके जो टीचर थे अनुपम, जो उनको द वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ाते थे, आस्क्ड, पूछते हैं, आई एंजॉयड योर डिस्कशन। आप जो डिस्कस कर रहे हो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉन्ट टू नो
हाउ विल यू बिगिन दिस? अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसे कैसे शुरू करोगे। आपको स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाना है, लेकिन उसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे? आशा शेयर्ड हर सजेशंस विद हर क्लासमेट्स। आशा अपने सुझावों को, सजेशंस को क्लासमेट्स के साथ शेयर करती है और कहती है लेट अस टेक अ क्लोज लुक टू आवर स्कूल। क्लोज लुक मतलब ध्यान से देखना। तो आओ आज हम अपने स्कूल को ध्यान से देखें एंड डिसाइड, और डिसाइड करें, तय करें व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल अ हैप्पी, सेफ एंड ग्रीन प्लेस। कि हम क्या कर सकते हैं अपने स्कूल को एक हैप्पी, खुशहाल, सेफ, सुरक्षित और ग्रीन स्कूल बनाने के लिए। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं ये जो बॉक्सेस हैं द वर्ल्ड अराउंड अस की बुक में, डू यू नो के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपने सुना होगा, उसी का एक पार्ट है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल्स। इट इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिशन, ये अभियान भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। इट फोकसेस ऑन कीपिंग स्कूल्स क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल। अब ये जो अभियान है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, इसका मेन फोकस क्या है? ये किस चीज़ पर ध्यान देता है? कि स्कूल क्लीन हो और सभी के लिए हेल्दी हो, साफ सुथरे स्कूल हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। दिस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है? क्लीन टॉयलेट्स, आपके स्कूल में टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी साफ होना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे को, कूड़े को आपने सही से मैनेज किया हो, डिस्पोज किया हो, जिससे जो खाद बन सकता है, जो हमारा वेट वेस्ट होते हैं उनको आप अलग रखते हो, ड्राई वेस्ट को अलग रखते हो, उसे हम वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड हाइजीन एजुकेशन, और लोगों को हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में शिक्षा दी जाती हो, बच्चों को बताया जाता हो। एवरी चाइल्ड, ये आपके स्कूल में होना चाहिए। अगर ऐसा है, टॉयलेट साफ है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है आपके स्कूल में, कचरा इधर उधर नहीं फैला रहता, अच्छे से उसको मैनेज किया जाता है, सभी बच्चों को पता है कि किस तरह से हैंड वॉश करने हैं, कैसे खुद को हाइजीनिक रखना है, तो मतलब आपका स्कूल स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को फॉलो कर रहा है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। हम कहते हैं हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है हर बच्चे को साफ और सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ने का अधिकार है। अगर उसका एनवायरनमेंट, स्कूल ही गंदा है, वहाँ पर वो पढ़ने जाता है, या फिर ऐसा स्कूल जहाँ पर उसे डर लगता है, वो सेफ नहीं फील करता, तो यानी कि आप उसको उसके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। शिक्षा तो देनी है हर बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने की जो जगह है वो साफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बीमार हो जाए, बीमार होगा तो पढ़ेगा कैसे, या फिर जो एनवायरनमेंट हो वो अनसेफ हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ एक एक्टिविटी आपको गिवन है, वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप। अपने स्कूल में घूमिए और उसका मैप क्रिएट करिए। इंक्लूड द मेन बिल्डिंग्स, मेन बिल्डिंग्स आप इंक्लूड करेंगे, जैसे प्लेग्राउंड यहाँ पर है, गार्डन यहाँ है, वाटर टैंक और दूसरे की फीचर्स जो भी हो, लाइब्रेरी यहाँ पर है या फिर कैंटीन यहाँ पर है। डू नॉट फॉरगेट द स्कूल गेट, स्कूल गेट को ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड द पाथवे दैट कनेक्ट द बिल्डिंग, गेट से लेकर बिल्डिंग तक जो रास्ता कनेक्ट करता है मेन गेट को और बिल्डिंग को, वो आपको ज़रूर बनाना है। ये इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस गेट हो गया आपके स्कूल का। देन ये रास्ता आपने शो कर दिया। इसके इस तरफ मान लीजिए प्लेग्राउंड है, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये ट्रीज़ बना दीजिए, चारों तरफ ट्रीज़ हैं। उसके बाद ये गार्डन है, ये मेन बिल्डिंग है और यहाँ पर वाटर टैंक है। कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीच में तो उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कुछ सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। गार्डन हो गया, प्लेग्राउंड है, देन मान लीजिए यहाँ पर वाटर टैंक है और ये रास्ता है मेन बिल्डिंग तक का। ओके, नेक्स्ट ये ड्रॉ कर देंगे आप। नेक्स्ट राइट, व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। मुझे मेरे स्कूल के बारे में क्या, सच में क्या पसंद है। सो आपको आपका स्कूल पसंद होगा क्योंकि आप अपने फ्रेंड से वहाँ पर मिलते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, जैसा कि ऊपर भी मेंशन था। तो आंसर आप लिखेंगे दैट आई रियली लाइक माई स्कूल
मुझे सच में अपना स्कूल पसंद है, लाइक माई स्कूल, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ हैप्पी प्लेस, ये एक हैप्पी प्लेस है, वेयर आई कैन मीट माई फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं मेरे दोस्तों से मिल सकता हूँ, कैन मीट माई फ्रेंड्स, प्ले गेम्स, गेम्स खेल सकता हूँ, एंड लर्न न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें सीख सकता हूँ, न्यू थिंग्स। तो इसीलिए मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। नेक्स्ट, हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर, आप अपने स्कूल को और ज़्यादा ग्रीनर कैसे बनाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करके, वाटर को सेव करके, इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज़ करके, और स्कूल कैंपस को क्लीन रख के। तो आंसर आप लिखेंगे, आई कैन मेक माई स्कूल ग्रीनर, मैं मेरे स्कूल को और ग्रीनर हरा भरा बना सकता हूँ, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करके, सेविंग वाटर को सेव करके, देन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज़ करके, एंड कीपिंग द स्कूल क्लीन, और स्कूल को साफ रखिए, क्लीन। ओके, नेक्स्ट, इन केस देयर इज एनी डिफिकल्टी एट स्कूल, अगर स्कूल में कोई परेशानी होगी, डिफिकल्टी होगी, होम डू आई टॉक टू और इन्फॉर्म, तो मैं किसको इन्फॉर्म करूंगा, किससे बात करूंगा? आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं या फिर स्कूल प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे, आई विल टॉक टू माई टीचर, मैं मेरे टीचर से बात करूंगा, या फिर और इन्फॉर्म द स्कूल प्रिंसिपल, या फिर स्कूल प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करूंगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ बी अ स्कूल एक्सप्लोरर, स्कूल एक्सप्लोरर बनिए। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है नई चीज़ें खोजना। यू एंड योर क्लासमेट्स कैन फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स, आप और आपके दोस्त मिलकर एक स्कूल एक्सप्लोरर टीम बना सकते हैं। हाउ आर सम नेम आइडियाज़ फॉर योर ग्रुप टू चूज़ फ्रॉम, आप अपने ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? मान लीजिए 4 टीम्स बना ली आपने, तो आपके ग्रुप का नाम हो सकता है वाटर वॉचर्स, मतलब पानी की जो देखेंगे एक तरह से, देन पानी की रखवाली करने वाले, पानी पर नज़र रखने वाले कि कोई वाटर को वेस्ट ना करे, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, बिजली बचाने वाले, कहीं पर भी उन्हें फ़ैन या फिर लाइट ऑन मिलती है किसी क्लास में जहाँ पर बच्चे नहीं हैं वो ऑफ करेंगे, वेस्ट वॉरियर्स जो वेस्ट को मैनेज करेंगे, ग्रीन गार्डियंस जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करेंगे, एंड ट्रैफिक ट्रैकर्स जो ट्रैफिक पर नज़र रखेंगे। बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, आप एक्सप्लोर करना, खोज करना शुरू करें उससे पहले, ईच ग्रुप हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व, हर ग्रुप को ये डिसाइड करना है कि वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ सजेशंस गिवन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स क्या देख सकते हैं? आर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इज़ यूजिंग देम, कहीं ऐसा तो नहीं है लाइट्स और फैंस ऑन हो जब कोई उनको यूज़ नहीं कर रहा है। डू द क्लासरूम यूज़ नेचुरल लाइट, क्या अगर नेचुरल लाइट भी है, धूप निकली हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं तब भी क्लास में लाइट्स ऑन है। विच एरियाज ऑफ स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे, दिन में कौन सा एरिया है स्कूल का जो सबसे गर्म या सबसे ठंडा रहता है? ये इलेक्ट्रिसिटी सेवर वाला ग्रुप देखेगा। ग्रीन गार्डियंस क्या कर सकते हैं? आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, क्या स्कूल में ट्रीज और प्लांट्स हैं? हु टेक्स केयर ऑफ देम, कौन उनकी देखभाल करता है? वेयर कैन वी प्लांट मोर, और ज़्यादा हम कहाँ पर प्लांट कर सकते हैं ट्रीज़ को? डू बर्ड्स और बटरफ्लाइज विजिट दीज एरियाज, क्या हमारे स्कूल में बर्ड्स और बटरफ्लाइज आती हैं? इज़ देयर अ कंपोस्ट पिट इन द स्कूल, क्या स्कूल में कंपोस्ट पिट है जहाँ पर वेस्ट को हम डालते हैं जो कि जिससे फिर मैन्योर बनता है? नाउ
वाटर वॉचर्स क्या करेंगे, आर देयर एनी लीकिंग टैप्स, क्या कोई ऐसा टैप तो नहीं है जो लीक कर रहा हो जिससे पानी टपक रहा है। इज वाटर बीइंग वेस्टेड, क्या पानी वेस्ट हो रहा है। आर वाटर टैंक्स क्लीन एंड कवर्ड, क्या स्कूल के वाटर टैंक्स क्लीन है, साफ है और कवर्ड है। आर देयर एनी वेट प्लेसेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोज, क्या कोई ऐसा वेट प्लेस है जहाँ पर पानी भरा हो और जहाँ पर मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हो, मच्छर पनप सकते हो। देन ट्रैफिक ट्रैकर्स क्या करेंगे, व्हाट हैपन्स आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम, जब स्कूल में बच्चे आते हैं, स्कूल से जाते हैं, तो स्कूल के बाहर गेट पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती। इज देयर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन, स्कूल के बाहर जब निकलते हैं तो जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए क्रॉसिंग है या नहीं वहाँ पर। डू व्हीकल्स स्पीड इन फ्रंट ऑफ स्कूल, क्या स्कूल के सामने से जो व्हीकल्स जाते हैं वो तेज़ तो नहीं जा रहे हैं। देन वेस्ट वॉरियर्स क्या देखेंगे, वेयर डू यू फाइंड लिटर, आपको लिटर कचरा कहाँ मिलता है। एंड व्हाट काइंड्स ऑफ लिटर डू यू सी, किस तरह का कचरा आपको देखने को मिलता है। आर देयर इनफ डस्टबिन्स अराउंड द स्कूल, क्या स्कूल के आसपास इनफ डस्टबिन्स हैं। आर द स्टूडेंट्स यूजिंग द बिन्स, क्या बच्चे डस्टबिन्स को यूज़ कर रहे हैं, वाई और वाई नॉट, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। आर देयर सेपरेट बिन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट, फूड वेस्ट के लिए और अदर वेस्ट पेपर है या फिर प्लास्टिक है, क्या उनके लिए दूसरा दो डिफरेंट डस्टबिन्स हैं, जैसे स्कूल में होते हैं ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन। तो ये सभी डिफरेंट टीम्स के काम हैं। आप स्कूल एक्सप्लोरर जब बनेंगे किसी एक टीम में पार्ट लेंगे और हर टीम का क्या काम है वो यहाँ पर आपको गिवन है। ये सभी चीज़ें आप नोटिस करेंगे अपने स्कूल में। नाउ वंस यू हैव फिनिश्ड मेकिंग एक्सप्लोरेशंस, जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे, खोज कर लेंगे, इट इज़ टाइम टू सिट टुगेदर, फिर आप सभी एक साथ बैठेंगे एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद द क्लास, और क्लास के साथ जो भी चीज़ें आपको मिली, जो आपने फाइंड की, वो डिस्कस करेंगे। व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया। हमने फाइंड किया कि स्कूल में वेस्ट अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है, या फिर कचरा ज़्यादा है, या फिर प्लांट्स कम है, या फिर बच्चे लाइट्स ऑन रखते हैं क्लास से बाहर जाने के बाद भी, या फिर स्कूल में कोई लीकिंग टैप है। जो भी आपने नोटिस किया वो आप बताएंगे। वॉज देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न, क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे आप कंसर्न है, जो एक तरह से आपको परेशान करती है। सो आप लीकिंग टैप्स को देखकर कंसर्न हो सकते हैं क्योंकि उससे बहुत वाटर वेस्ट हो रहा है, तो आप लिखेंगे येस आई फेल्ट कंसर्न, डिस्कस करेंगे, ये लिखना नहीं है इसमें, कंसर्न अबाउट द लीकिंग टैप्स। या फिर द डर्टी वाटर अराउंड देम, उनके आसपास जो डर्टी वाटर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि उससे वाटर वेस्ट भी होगा और जो वाटर इकट्ठा हो गया वो एक प्लेस बन जाएगा मॉस्किटोज को ग्रो करने के लिए। डू एनीथिंग सरप्राइज यू, क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जिससे आप हैरान रहे। वॉट वॉज इट, सो आप सरप्राइज हो गए, मान लीजिए टू सी सम क्लासरूम्स हैज़ हैड इनफ सनलाइट बट स्टिल स्टूडेंट्स यूजिंग द लाइट्स, कि स्कूल क्लास में इनफ सनलाइट है, धूप आ रही है, काफ़ी रोशनी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बच्चे लाइट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। वॉट मेड यू फील प्राउड, स्कूल में क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे आपको प्राउड फील हुआ। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स अभी डस्टबिन में वेस्ट को थ्रो करते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते, उससे आप प्राउड फील कर रहे थे। आई फेल्ट प्राउड दैट मैनी स्टूडेंट्स वर थ्रोइंग देयर वेस्ट इन द डस्टबिन्स, कि हमारा जो स्कूल है उसमें बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स है, इससे भी आप प्राउड फील कर सकते हो। या फिर हमारे स्कूल का कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी आपको डिस्कस करना है हर ग्रुप को। जो वाटर को देख रहे थे उन्हें भी लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ द थिंग्स टू एक्सप्लोर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइड में भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन मैनी विलेजेस, बहुत सारे गाँव में, पीपल क्लीन फ्लोर्स विद काउ डंग, लोग गाय के गोबर से फ्लोर को साफ करते हैं, और मड से, मिट्टी से, टू कीप इंसेक्ट्स अवे एंड कीप द हाउस कूल, उससे एक तो इंसेक्ट्स दूर रहते हैं और दूसरा घर जो है वो ठंडे रहते हैं, कूल रहते हैं। ना मावलिया नोंग इन मेघालय इज सेलिब्रेटेड एज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। ये जो साइड में इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एशिया का सबसे साफ गांव, क्लीनेस्ट विलेज कौन सा है। मेघालय में एक गांव है मावलिया नोंग, मावलिया नोंग, ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, याद आपको रखना है। देन
और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। होपफुली चैप्टर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।